नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्टेटमेंट होता है, कथन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके कम से कम ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट वाला, इसके मिनिमम 4 से 5 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल टॉपिक है। बस इसको समझने के लिए हमें हमारी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। अगर आपने आपकी सोच को पॉजिटिव रखा तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न है, कथन वाले, वो कुल कितने प्रकार के हमारे पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं वो कुल 5 टाइप के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। फिर इसके बाद में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एक होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन, एक होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। कंक्लूजन यानी होता है क्या? निष्कर्ष। अब हम बात करें कि भाई ये कंक्लूजन और अजम्पशन जो होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। और एक हम सैलोगिज्म पढ़ते हैं, न्याय वाक्य, जो आपको पहले भी पढ़ा है अपन ने। तो ये 5-6 प्रकार के हमारे स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न बनते हैं, इनमें अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं एक तो अजम्पशन, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। अब देखो, ये निष्कर्ष और पूर्व धारणाओं की हम बात करें, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो निष्कर्ष होता है ये 100% सही होता है, जबकि हम बात करें पूर्व धारणा की, अजम्पशन की, तो अजम्पशन में 100% अनुमान लगाया जाता है। यानी अजम्पशन में क्या लगाया जाता है? अनुमान। और आपको पता है कि अनुमान हमेशा हमेशा सही होता है। हम जिस चीज के बारे में भी अनुमान लगाते हैं, हमारी सोच के बारे में, वो सही होता है। फिर हम इसमें कौन सी अवधारणा जो होगी उसको गलत मानेंगे और कौन सी को सही मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आपको ये बोतल दिखाई दे रही है। अगर इस बोतल की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बोतल पूरी खाली दिखाई दे रही है। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि इसमें हल्का थोड़ा क्या भरा हुआ है, पानी, और कुछ कहेंगे ये बिल्कुल क्या है, काले। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये तो 20 रुपए वाली बोतल है। इसका मतलब सबके जो आर्ग्यूमेंट है, कथन जो है, स्टेटमेंट, वो सबके इसके बारे में क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो सब बोल रहे हैं ये बोतल प्लास्टिक की है, तो इसका मतलब ये भी बात सही है। सबके जो तर्क आ रहे हैं इस बोतल के बारे में वो क्या है, सही है। तो हम कौन सी जो अवधारणा होगी उसको हम गलत माने और कौन सी को सही माने। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं सर, इसमें तो ये नीचे जो भरा हुआ है वो सोमरस है। तो हम अलग अलग विद्वानों के इसके बारे में, बोतल के बारे में अलग अलग हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक, अब देखो, यानी पूर्व धारणा में हमें ये तो पता लग गया कि ये 100% इसमें हमें क्या लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है। अब अनुमान लगाते वक्त कौन से अनुमान हमारे गलत हो सकते हैं, यानी कौन सी अवधारणाएं जो होगी उनको गलत माना जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, 2 के अलावा तीसरा तरीका संसार में इसका है ही नहीं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं हमारे प्रश्न का अनुमान लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो यानी अजम्पशन जब हम हल करेंगे, अवधारणाओं को पढ़ेंगे, तो कौन सी अवधारणा को हम गलत मानेंगे। तो एक तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अपोजिट हो किसके, कथन के, यानी जिस अवधारणा में किसका विरोध किया गया हो, कथन का, तो जिस अवधारणा में कथन का विरोध किया जाएगा, यानी कथन के अगेंस्ट होगी, ऐसी अवधारणा को क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसके अलावा एक इलॉजिकल यानी अमान्य, यानी हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो उसके बारे में जो अजम्पशन है वो उससे मिलता जुलता बिल्कुल ही नहीं हो, बिल्कुल इलॉजिकल हो, तो ऐसी अवस्था में उस अवधारणा को भी क्या माना जाएगा, गलत। यानी 2 ही केस ऐसे हैं, एक तो कथन का जो विरोध करने वाली अवधारणा है उसको गलत मानेंगे अपन, एक जिसमें बिल्कुल इलॉजिकल होगी, यानी जिसमें
पूरी सारी जो बात लिखी गई होगी वो अमान्य होगी, कथन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगी, तो ऐसी अवस्था को में हम उस अजम्पशन को क्या मानेंगे? गलत। बाकी इसके अलावा सबको हमें क्या मानना है? सही। तो अपन बात करते हैं, हमारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपको यही याद में रखना है कि इस प्रकार के यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में ये हमारे दो ही तरीके हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला, कथन का विरोध अगर कोई अवधारणा करती है तो वो गलत है। दूसरा, अगर अवधारणा अमान्य है, इलॉजिकल है, तो वो भी क्या है? गलत है। क्लियर है? अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो ऐसे स्टेटमेंट और अजम्पशन हम बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सभी के आंसर इस प्रकार से अपन को वहां एग्जाम में भी आएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा। जैसे ऑप्शन ए में कहेगा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी अवधारणा के लिए जो निहित है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में क्या? इम्प्लिसिट। तो और दूसरा में केवल दो अंतर्निहित है। अगर ऑप्शन बी, इसका मतलब केवल कौन सी अवधारणा सही है? सेकेंड। ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही क्या है? इम्प्लिसिट है। ठीक, बोथ यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, दोनों ही अंतर्निहित है। और मान लो कोई भी अवधारणा अंतर्निहित नहीं हो तो हमारा वहां ऑप्शन लग जाएगा डी। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इस आधार पे हल करना है। लेकिन अपन को एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसा आपका आंसर आएगा वैसा वहां देखते चलेंगे। तो देखते हैं, अब देखो अपन एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अपन को ये एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई किसको? स्टेटमेंट को, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो देखो स्टेटमेंट की बात करें तो अपन को दे रखा है कि ए कार है ड्राइवन ऑफ द रोड एंड हिट ए ट्री, द रोड वाज नॉट गुड, यानी एक कार सड़क से हटकर पेड़ से टकरा जाती है। और आगे अपन से कह रहा है कि द रोड वाज नॉट गुड, यानी रोड क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं द ड्राइवर वाज एफिशिएंट एनफ, यानी ड्राइवर जो है वो काफी कुशल है। ही हैड ड्राइवन द कार फॉर द लास्ट 15 ईयर, यानी वह पिछले 15 वर्षों से कार चला रहा है। अब देखो वापस एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं अपन। तो यानी एक कार सड़क से हट गई थी और सड़क से हटकर बताओ कहां जा टकरा गई? पेड़ के। फिर आगे कह रहा है कि सड़क अच्छी नहीं थी, यानी इसने साफ साफ सड़क के बारे में संकेत दिया है कि भाई सड़क अच्छी नहीं है। और चालक काफी कुशल था, यानी ड्राइवर जो है वो वेरी एक्सपीरियंस वाला है, यानी कुशल है। उसने पिछले 15 साल से कार को चलाया था। क्लियर? यानी ड्राइवर कितने सालों से कार चला रहा है? 15 साल से। तो ये हमारा स्टेटमेंट था। अब हमको जो जवाब देना है वो बताओ किसके आधार पर देना है? तो वो देना है स्टेटमेंट के आधार पर। तो अपन कैसे देंगे? तो देखते हैं, यानी अजम्पशन अपन देखते हैं कि कौन सी अवधारणा इसमें निहित है। तो जैसे फर्स्ट में कह रहे हैं कि द एक्सीडेंट अकॉर्ड ड्यू टू ड्राइवर। अब देखो अपन से कह रहा है कि चालक के कारण दुर्घटना हुई। तो बताओ, अब हमको वैसे तो देखो हमेशा दुर्घटना बताओ किसकी वजह से होती है? भाई चालक की वजह से होती है, सड़क की वजह से थोड़ी हुई है दुर्घटना। इसने साफ दे रखा है कि सड़क अगर खराब थी तो ड्राइवर को धीरे चलने चाहिए था, तो दुर्घटना होती ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्राइवर की ही गलती होती है तो दुर्घटना होती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां हमें चलना है स्टेटमेंट के अनुकूल। और मैंने अभी आपको शुरुआत में सिखाया कि भाई दो चीज अगर होंगी तो वो गलत होंगी। फर्स्ट, कि कोई भी अवधारणा कथन का विरोध नहीं करना चाहिए। तो यहां देखो अपन को एक बात तो ये कह रहा है कि ड्राइवर है वो काफी कुशल है और वो 15 सालों से, कितने सालों से? 15 सालों से कार को चला रहा था। तो इसका मतलब ड्राइवर के बारे में तो यहाँ अप्रिशिएट किया गया है स्टेटमेंट में कि भाई ड्राइवर हमारा अच्छा था और वो 15 साल से कार चला रहा था। जबकि अजम्पशन में आप देखोगे तो चालक के कारण दुर्घटना हुई। तो बताओ ये हमारा स्टेटमेंट का विरोध करती है या नहीं करती है? जबकि यहां तो देखो कुशल बताया जा रहा है ड्राइवर को, और यानी अपनी जो अजम्पशन है, अवधारणा है, इसमें कह रहा है कि चालक के कारण दुर्घटना हुई। इसका मतलब ये चालक का विरोध कर रही है। बताओ विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो ये विरोध कर रही है। तो अभी हमने देखा कि जो स्टेटमेंट का विरोध करेगी उस अवधारणा को क्या माना जाएगा? गलत। इसका मतलब ये अवधारणा जो है वो क्या है? गलत है। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। अब देखो सेकंड में अपन से कह रहा है कार में यांत्रिक खराबी थी। अब यहां स्टेटमेंट में बताओ अपन को कुछ कहा गया है क्या कि कार की कंडीशन बहुत अच्छी थी? बताओ ऐसा कहा? अगर ऐसा इसमें लिख देता स्टेटमेंट में कि कार की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, तो
फिर हम समझते हैं कि भाई इसमें कथन का विरोध कर रहा है, लेकिन यहां कार में यांत्रिक खराबी थी, हो सकता है, क्योंकि कथन में देखो कार के बारे में नहीं कहा है कि कार की कंडीशन अच्छी है या खराब है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कार में यांत्रिक खराब हो। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक तो कथन का जो विरोध करे, तो इसमें कथन का कोई विरोध नहीं हो रहा है। दूसरा, इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए, अगर कोई अवधारणा इलॉजिकल है तो उसको गलत माना जाएगा। तो भाई कार में यांत्रिक खराबी थी, तो बताओ ये बात इलॉजिकल है क्या? नहीं है, ठीक, यानी ये बात इलॉजिकल भी नहीं है। जो अपोजिट नहीं हो कथन के और जो अमान्य नहीं हो, तो ऐसी अवस्था को क्या माना जाएगा? सही। तो हमारा यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। क्लियर? यानी कार में यांत्रिक खराबी थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड इंप्लिसिट। कौन सी अवधारणा निहित है? दूसरी अवधारणा निहित है। क्लियर है? यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। और आपको पता है कि आप 20-22 साल से पढ़ रहे हो, और 20-22 साल की आपकी जो सोच है उसको मैं 20 मिनट में तो बदल नहीं सकता, तो मुझे आपकी सोच बदलने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, इसलिए आप धैर्य रखें। जो मैंने 2 कारण बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, ठीक, या सॉरी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में 2 ही चीज ध्यान रखनी है कि पहला, कथन का विरोध करेगी कोई भी अवधारणा, उसको गलत मानेंगे। दूसरा, जो इलॉजिकल होगी यानी अमान्य होगी, उसको अपन गलत मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगली देखते हैं। स्टेटमेंट में अपन से कह रहा है कि द गवर्नमेंट recently announced additional food for work programs for all the drought affected regions in country, यानी सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। अब देखो इसमें कह रहा है कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके लिए अतिरिक्त काम के बदले, बताओ क्या किया है? अनाज कार्यक्रम की घोषणा की, यानी जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें गवर्नमेंट अतिरिक्त रोजगार दे रही है, और अतिरिक्त काम के बदले लोगों को क्या मिल रहा है? अनाज मिल रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट था, कथन था। अब हम अजम्पशन देखते हैं, यानी पूर्व धारणाएं, इसके बारे में क्या क्या है। पहले ही इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अब देखो, क्या ये अवधारणा कथन का विरोध करती है? नहीं। यानी ये अवधारणा कथन का विरोध करती है? बिल्कुल नहीं करती। भाई सरकार के पास में पर्याप्त निधि है, तभी तो सरकार ये योजना चला रही है, अतिरिक्त काम के बदले लोगों को अनाज दे रही है, इसका मतलब पैसा है सरकार के पास में, तो इसका मतलब ये कथन का विरोध नहीं करती है, ना ही ये अमान्य है। इसलिए ये वाली जो अजम्पशन है, पूर्व धारणा है, वो क्या होगी? सही। यानी पहली हमारी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। अब देखो सेकंड में अपन से कह रहा है कि हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में 1 बार खाना मिल जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये सेकंड जो अजम्पशन है उसमें कहा गया है कि हो सकता है इस योजना के कारण लोगों को कम से कम 1 दिन का खाना तो मुहैया होगा, तो देखो गवर्नमेंट ने यहां अतिरिक्त काम के बदले अनाज की घोषणा की है। भाई अब इसमें ये क्या कथन का विरोध करती है क्या? नहीं। ये अमान्य है? बिल्कुल नहीं है। सरकार का उद्देश्य भी ये है कि भाई लोग बागों को खाना नसीब हो, और अपन मानते कि लगभग अगर मान लीजिए किसी को 2 वक्त की नहीं भी मिले, तो ऐसी अगर सरकार योजना चलाएगी तो कम से कम 1 वक्त का खाना तो लोगों को मिलेगा। इसका मतलब ये भी कथन का समर्थन करता है, विरोध नहीं करता है। तो ये वाली अजम्पशन जो होगी वो भी क्या है? सही है। यानी यहां पर हमारी दोनों अजम्पशन क्या है? सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल इजी होते हैं, बस दिखने में, और भी हम देखेंगे तो हमको दिखने में थोड़ी बड़ी दिखती है, बाकी वास्तव में ये होती बहुत इजी है। ठीक है, वैसे आज का अपना समय समाप्त है, और बाकी इसकी जो नेक्स्ट टाइप बची है अपनी, इसमें और अपन 10-12 आपको लगभग 10 के आसपास और एग्जाम्पल आपको करवाएंगे, जो अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।